युवा नेता के तौर पर उभर रहे हैं, 10 लाख नौकरियां दूंगा, और उन्होंने प्रधानमंत्री को भी खूब ललकारा है और कहा है कि मुझे ये उम्मीद थी कि पीएम यहाँ पर नौकरियों की बात करते, पीएम विकास की बात करते, पीएम ने तो सिर्फ बात की है अनुच्छेद 370 और ऐसे मुद्दों की। तेजस्वी यादव, उनमें आप एक जबरदस्त टक्कर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने नौकरी की मैंने श्वेता जी को भी समझाया था। तेजस्वी जी को और इनके पिताजी को और इनकी पार्टी को ये अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम की जानकारी नहीं है और ये शैलो अप्रोच लेकर के चलते हैं, पॉपुलिस्ट स्लोगन्स लेकर के चलते हैं, इसकी गहराई को नहीं पहचानते हैं। इन्होंने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, पहली कैबिनेट में कहा कि नहीं कहा, यही है इनका स्टेटमेंट। मुझे आजाद भारत में एक कैबिनेट का नोट दिखा दो जिसमें लिखा हो कि वी आर गोइंग टू गिव सो मेनी सर्विसेज गवर्नमेंट सेक्टर में। एक कैबिनेट नोट दिखा दीजिए। यानी इनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की कमी के बारे में, ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। हमेशा नोट कैबिनेट का कैसे बनता है कि वी विल प्रोवाइड 1 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विद द इनपुट ऑफ विद इन विच 1200 crores and 50 crores आर सैंक्शनड फॉर दैट। नोट के नीचे लिखा होता है दिस विल प्रोवाइड 2000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, 1000 3000 indirect employment. This will provide 10,000 indirect employment in the vicinity of the All India Institute of Medical Sciences. तो कहने का मतलब, मैं समझ गई आपकी बात कि उनके लिए ये अचानक से 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ आसमान से गिरेगा, वो समझे नहीं अनुभव की। अब लेकिन जो वो एक कनेक्ट बना रहे हैं लोगों के साथ, तो उस कनेक्ट को हम तोड़ना जानते हैं ना। जब हमारे यही तो प्रश्न है कि जो आदमी पिछले 1 साल से विधानसभा ही नहीं गया, बजट का सेशन निकल गया, वो आपको नौकरी देंगे, वो कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करेंगे। आप जब थे, इनके भाई स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, तो वो तो घोड़े से नीचे नहीं उतरे और हम मांगते रहे कि भैया डेंगू के लिए, तुम्हारे को उपचार के लिए हम क्या मदद करना चाहें, फोन पर ही नहीं आए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, ये बतौर स्वास्थ्य मंत्री आप बता रहे हैं? जब आपने जी बिल्कुल। और उसी तरीके से ये जब एडमिनिस्ट्रेटिव, आफ्टर ऑल नीतीश जी को इनको क्यों छोड़ना पड़ा? समझौते में चुनाव लड़ा था, क्यों छोड़ना पड़ा? इसलिए कि उनके समझ में आया कि इनके साथ इनका जो पार्टी का कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अराजकता का है, वो कैरेक्टर नॉन कंप्लायंस का है, वो कैरेक्टर आज ये जो पलायन हुआ, जिसको यूएसपी समझते थे लालू प्रसाद यादव जी, आज बिहार की जनता से माफी क्यों नहीं मांगते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपके कारण सारा बिहार पलायन कर गया। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले लोग आज इंटरमीडिएट के बाद, लालू प्रसाद यादव की लेगेसी लेके वो घूम रहे हैं, फोटो लगाए ना लगाए, चर्चा होती है, बात हो रही है, आपको लग रहा है वो लेगेसी उनको फायदा पहुंचाएगा कि हानि पहुंचाएगा? मुझे तो देखिए, उनके पास जो वोट है वो दूसरे ढंग का वोट है, वो उसको आप जानते हैं, लेकिन जो उनके कारनामे हैं उससे बिहार की जनता बहुत बखूबी जानती है और जो कुछ लोग हैं उनको जानकारी देना हमारा काम है। 5 बजे शाम के बाद डाकबंगला चौराहा नहीं घूम सकते थे, टाटा का शोरूम यहां से चला गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, अच्छे लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दांव में बेच करके दिल्ली जाकर के बस गए। कौन माफ करेगा, कौन छोड़ेगा? पर एक पीढ़ी यहाँ पर ऐसी भी है नड्डा जी जिसने लालू राज को नहीं देखा है। वो पीढ़ी जब ये 10 लाख नौकरी ये कर देंगे, वो अभी चुनाव में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने का हमको भी तो मौका मिल रहा है, हम भी तो एक्सप्लेन करेंगे और उनके पिताजी भी उनको एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। पिताजी तो जानते हैं ना, ये कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, सब लोग वहां क्यों पहुंचे? पहले यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्लरिश करते थे, यहाँ के टीचर्स की कोचिंग इंस्टीट्यूट में महारत हासिल थी। मैंने आपसे कहा कि 15 IAS ऑफिसर्स आर फ्रॉम माय बैच, 15 IPS ऑफिसर्स आर फ्रॉम माय बैच, और हर बैच में ऐसे निकलते थे। तो ये पलायन हुआ और इस पलायन को लालू जी ने यूएसपी समझा। और मैं फिर बताता हूं, देखिए, किसी भी पार्टी को सबसे पहले उसके चेहरे पर और उसके कार्य में रियलाइजेशन होना चाहिए। हमको मालूम होना चाहिए कि मेरी कमी क्या है, तब हम सुधार करेंगे। जब आप रियलाइजेशन ही नहीं कर रहे हैं तो आप सुधार की ओर कहां जाएंगे? इसलिए ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं, और ये बात जनता को बताना हमारा काम है, हम करें। ठीक है, अब जरा कोरोना वैक्सीन पर आते हैं। कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष का कहना है कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जिंदगी और मौत की बात है पूरे देश के लिए। हम फ्री कोरोना वैक्सीन देंगे अगर वैक्सीन आए। कुछ कह रहे हैं कि वैक्सीन आई नहीं, पहले से आप लोगों ने ऐलान कर दिया है। हेपेटाइटिस का भी मैंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए फ्री
मेडिसिन देने का तय किया है। नहीं, सारे देश में। सुनिए ना, उसी तरीके से HIV का टेस्ट एंड ट्रीट कंप्लीटली ये पूरा का पूरा फ्री हमने किया है। इसीलिए यहाँ पर भी वैक्सीन का विषय आया तो हमारे लोगों ने इस बात पर आगे बढ़ करके लोगों को धारस दिलाया है कि इसकी वैक्सीन हम मुफ्त देंगे। तो इसमें गलती क्या है? चुनावी वादा हो गया ना सर। तो उसमें क्या दिक्कत है? जो हमने करना है वो हमको बताने की छूट है कि नहीं है? तो वो अगर हम बताते हैं तो दिक्कत क्या आ रही है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इंसानियत की सेवा करना बुरा है क्या? मैनिफेस्टो में लोग जन कल्याण की बातें नहीं लिखते क्या? जन कल्याण करते हैं तो उसके बारे में चर्चा नहीं करते क्या? तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन कल्याण नीतियों में इस बात को जोड़ा है तो तकलीफ कहां हुई है? तकलीफ ये हुई है कि शायद आप इन सब चीजों के बारे में गहन अध्ययन नहीं करते हैं, आपको समाज की चिंता नहीं होती है, इसलिए आप ऐसी बातें लेकर के नहीं आ पाते हैं। हमारे को चिंता होती है समाज की, हमको आगे भविष्य देखना होता है, हमको समाज की चिंता होती है, इसलिए हम इस बात को लिखते हैं।